नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनफिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। रीट लेवल 1 की मैथ स्पेशल बैच जो चल रहा है उसमें ये क्लास हमारी जो है वो 70वीं क्लास है। यानी कि अब तक हमने 16 क्लासों में 2 चैप्टर लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। यानी कि मैं लगभग कह रहा हूँ, अभी हमारे पास में सेकेंड चैप्टर जो हमारे पास में चल रहा था वो कंप्लीट नहीं हुआ है। यानी कि 2-3 क्लासें और हो सकती है। कोशिश करेंगे हम लोग जल्दी से सेकंड चैप्टर को कंप्लीट करें और उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर पे चलने वाले हैं, अगली प्रश्नमाला पे चलने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने सिलेबस देख लिया होगा और आपको जानकारी सिलेबस के बारे में पूरी होगी और पिछले के 16 क्लासें आपने देख ली होगी। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हो, पहली बार हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिए ध्यान से। किसी भी बात को हमें समझने के लिए, उस बात को पूरा समझना है तो हमें टाइम देना पड़ता है। और टाइम का मतलब यही है कि ये जो क्लास हमारी होगी वो पूरी देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप पूरी नहीं देखेंगे और डायरेक्टली ही डिसलाइक करते थे बहुत सारे लोग, तो जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगा। और आप जानते हो गणित के बारे में कि इतना आसान सब्जेक्ट है भी नहीं। और स्पेशली मैं आपके बात बता दूँ कि ये जो मैं क्लास जो बना रहा हूँ, वीडियो जो बना रहा हूँ, वो मैक्सिमम जो बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो है, वो आर्ट्स और कॉमर्स वाले बैकग्राउंड के हिसाब से बना रहा हूँ। मैं साइंस वालों के बैकग्राउंड के हिसाब से बिल्कुल नहीं बना रहा हूँ। यानी कि मैं बिल्कुल छोटी छोटी बातों को बताते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, चलिए हमारी क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब तक हमने बात कर ली थी संख्याओं के बारे में, प्राकृत संख्या वगैरह सब जितनी भी संख्याएँ थी हमने देख लिया था। और लास्ट में हम लोग पहुँच चुके थे कहाँ पर, गुणनखंड के बारे में हमें देखना था अब। ठीक है, क्या देखना है, गुणनखंड, और लसप और मसप हमारे पास में बाकी है। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर कि गुणनखंड की बात करते हैं। किसकी बात करें, गुणनखंड की, यानी कि फ्रैक्शन की बात करें। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, गुणनखंड की बात कर रहे हैं। तो गुणनखंड आपके पास में जनरली 2 टाइप का हो सकता है। ठीक है, हो सकता हो कह रहा हूँ मैं, आप जितना टाइप का बनाना चाहो बना सकते हो। वैसे तो हम लोग 2 टाइप का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि या तो सीधा संख्या आएगी। संख्या का मतलब आपके पास में 1 2 3 4 कुछ ना कुछ संख्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगा। और इसको हम लोग कहते हैं, ध्यान से देखिएगा कि जब संख्याओं की बात करेंगे तो हम लोग कलन या कैलकुलस वाला मेथड से जाएंगे। मतलब हमारे पास में संख्याएं रहेगी। ठीक है, कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, अभी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे आपसे कह दिया भाई कि 420 का गुणनखंड ज्ञात करो, या आपसे कह दिया 720 का गुणनखंड ज्ञात करो, या आपसे कह दिया भाई 12 का गुणनखंड ज्ञात करो। तो संख्याओं का गुणनखंड के बारे में बात करेंगे पहली बार। ठीक है, और दूसरा जो आएगा आपके पास में एक्स वाई जेड वाला उस टाइप से, तो उसको हम लोग कहेंगे बीज गणित। क्या कहेंगे, बीज गणित कहते हैं। और ये हमारे पास में था अर्थमेटिक कहते हैं हम लोग इसको। ठीक है, अब हिंदी में इसको क्या कहते हैं मुझे जानकारी नहीं है, ठीक है, या मैं भूल रहा हूँ शब्द। तो बीज गणित में क्या होता है, जैसे कि आपके पास में x² प्लस में 2x प्लस में 5, तो इसका गुणनखंड ज्ञात करो। इस प्रकार से आपको मिल सकता है। ठीक है, दोनों टाइप से। तो हम लोग पहले इसको समझते हैं, उसके बाद में हम लोग उसको समझेंगे। वो ये वाला आपके पास में ज़्यादा पोर्शन नहीं आएगा। इस बात के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ फार्मूला पिछली बार में एक आध बार में फार्मूला पूछा गया है, ज़्यादा इसके बारे में नहीं आएगा। तो हम लोग जो आएगा या जो आ सकता है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग तैयारी करेंगे और क्लास को चलाएंगे। क्योंकि इसके ऊपर पूरी किताब आती है ना, वो तो आपको पूरा पढ़ना नहीं है, जो आपको ज़रूरत है वही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग गुणनखंड में देख रहे हैं। अभी हम लोग संख्याओं वाले हम लोग गुणनखंड देखने वाले हैं। तो अब गुणनखंड का मतलब क्या होता है, पहली बार समझिएगा ध्यान से। गुणनखंड का मतलब क्या है, तो जैसे कि मैंने कहा कि भाई 6 का गुणनखंड ज्ञात करो। समझिएगा क्या कहा मैंने कि 6 का गुणनखंड, तो मैं 6 के क्या टुकड़े कर सकता हूँ। गुणनखंड का मतलब क्या है, आपको टुकड़े करना। टुकड़े का मतलब कि गुणा करने के बाद में वापस से वही संख्या आ जाए। तो उसके अकॉर्डिंग आप 6 के क्या टुकड़ा कर सकते हो, आप लिख सकते हो 1 × 6, तब भी कितना आएगा, 6 आएगा। और क्या लिख सकते हो आप लोग, 2 × 3 लिख सकते हो, तब भी कितना आएगा आपके पास में, 6 आएगा। तो अब आपके पास में 6 के क्या क्या गुणनखंड, यानी कि 6 में लाने के लिए आपने क्या क्या गुणा किया था। 1 का गुणा किया है, 2 का गुणा किया है, 3 का गुणा किया है और 6 का। तो अगर आपसे पूछता है क्या कि 6 के गुणनखंड क्या है, तो आपको इस टाइप से देखते हुए टुकड़े करते हुए चलना आगे। तो 1 2 3 और 6, ये क्या है, आपके गुणनखंड है। क्लियर है बात। तो हम लोग इसी बातों को चल रहे हैं, तो थोड़ा सा अच्छे तरीके से बेसिक एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं और आगे चलेंगे। ठीक है,
तो आप लोग एग्जाम्पल पहला लिखें। एग्जाम्पल पहला, छोटी संख्या से ही लेते हैं हम लोग। 8 का गुणनखंड ज्ञात करो, 8 के गुणनखंड ज्ञात करो। ठीक है, क्या कह रहा है हम लोग। इसके बाद में हम लोग अभाज्य गुणनखंड के बारे में भी बात करेंगे। किसके बारे में? अभाज्य गुणनखंड के बारे में बात करेंगे। तो 8 का गुणनखंड क्या होगा? तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? 1 से स्टार्ट करना है। ध्यान से देखिएगा, 8 का गुणनखंड क्या होता है? 1 × 8 करेंगे तब भी कितना आएगा आपका? 8 आएगा। फिर और क्या कर सकते हैं? 2 × 4 करेंगे तब भी कितना आएगा आपके पास में? 8 आएगा। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है इसका गुणनखंड? तो अगर हम लोग 3 करते हैं तो 3 के बाद में ऐसा कुछ भी संख्या आपके नहीं आएगी। तो 8 के गुणनखंड क्या हो गए? तो 8 के गुणनखंड जो है आपके वो क्या हो गए? 1 2 4 8। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? 8 के गुणनखंड क्या है? तो 1 2 4 8, 8 के गुणनखंड हो गए। एक और एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल ध्यान से देखो। हम लोग क्या कह रहे हैं कि 12 के गुणनखंड ज्ञात करो, 12 के गुणनखंड ज्ञात करो। क्या? 12 के गुणनखंड ज्ञात करो। तो 12 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं? 1 × 12 तब भी आपके पास में कितना आएगा? 12 आएगा। मैं अभी इसको बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, फिर बाद में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन किस प्रकार से आता है वो बाद में बताऊंगा, लेकिन एक बार समझ ले कि गुणनखंड का मतलब क्या है और गुणनखंड ज्ञात कैसे करते हैं। फिर क्या कर सकता हूँ मैं? 2 × 6 करूँगा, 6 दूने 12 तब आपके पास में आ सकता है। फिर 3 × 4 करूँगा तब भी आपके पास में 12 आएगा। अब आप कहोगे कि सर आप 6 × 2 भी करो, तो बात एक ही है, 2 × 6 करो या 6 × 2 करो, 5 में आएगा नहीं। तो 12 के गुणनखंड क्या क्या आ गए? ध्यान से देखिएगा, 1 आया, उसके बाद में 2 आया, 3 आया, 4 आया और 6। तो मेरे पास में 12 के गुणनखंड क्या है? 12 के गुणनखंड क्या है? 1 2 3 4 और 6। तो ये क्या है मेरे पास में? गुणनखंड है। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं? बिल्कुल आसान सी बात है, आपको बस सिर्फ फोकस करके समझना है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, ये सिर्फ गुणनखंड की बात कर रहा हूँ मैं, अभाज्य गुणनखंड थोड़ा अलग है, यहीं से अभाज्य गुणनखंड निकल के आएगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देखो, थोड़ा सा बड़ी संख्या। अगर आपसे कहता है, क्या कहता है कि 36 का गुणनखंड ज्ञात करो, 36 का गुणनखंड ज्ञात करो। अब ज्ञात कीजिए, किस प्रकार से करेंगे? तो 36 का गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ध्यान से देखो कि 1 × 36 करोगे तब आएगा आपका कितना? 36 आएगा। और क्या करोगे? 2 × 18 करोगे, 18 दूने 36 तब आ सकता है। फिर क्या करोगे? 3 × कितना? 12 करोगे, 12 × 36, 12 × 3 करोगे तो 36 आ गया। फिर 4 × 9 करोगे तो कितना होगा? 4 9 36। इसके बाद में आप लोग 6 × 6 करोगे तब भी कितना आएगा? 36। इसके बाद में 8 के बारे में नहीं आएगा, 9 और 4 तो फिर वापस से रिपीट हो जाएगा। तो आपके पास में 36 के गुणनखंड क्या हो गए? बताइए, 36 के गुणनखंड क्या हो गए? तो आप कहोगे अब सर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 9 है, 12 है, 18 है और 36 है। ठीक है, तो 36 के आपके पास में ये गुणनखंड हो गए। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो? तो इस प्रकार से आपको क्या कहेगा? गुणनखंड पूछेगा और आपको उसके गुणनखंड बताने होंगे। क्लियर है बात? क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, तो ये जो आपके पास में गुणनखंड हो रहा है, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? आगे चलते हैं। बड़ी बड़ी संख्याओं के भी आपको गुणनखंड आ सकते हैं, हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में ये जो है आपके पास में अब तक इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, लेकिन अब सवाल कुछ और भी आपको पूछ सकता है, थोड़ा सा चेंज करके। क्या? थोड़ा चेंज करके भी पूछ सकता है कि अगर आपसे ये कहता है कि डायरेक्टली ये कहता है कि 12 के कितने गुणनखंड होंगे, या 12 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान समझिएगा, 12 के गुणनखंडों की संख्या। तो यहाँ पर कितने गुणनखंड है? 1 2 3 4 और 6, यानी कि 1 2 3 4 और 6 है। इसका मतलब टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो टोटल कितने गुणनखंड है? यानी कि कहने का मतलब ये कि 12 के गुणनखंड कितने हैं संख्या में? तो 12 के गुणनखंड कितने हैं? तो 5 है।
12 के गुणनखंड कितने हैं, तो आप क्या कहोगे 5 गुणनखंड है। अगर आपसे कहता है 8 के कितने गुणनखंड है, तो आप लोग क्या कहोगे 1 2 3 और 4, तो 8 के 4 गुणनखंड आएंगे। अगर आपसे पूछता है कि 36 के कितने गुणनखंड आएंगे, तो आप लोग कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 36 के कितने गुणनखंड होंगे, तो आप लोग कहोगे 9 गुणनखंड है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं कि भाई गुणनखंड किस प्रकार से होता है। अब अगली बात ध्यान से देखिएगा, हम लोग फिर बाद में मिक्स करके इसके ऊपर और आएंगे। ठीक है, अब अगली बार आपसे क्या पूछता है, एक शब्द आता है अभाज्य गुणनखंड। क्या आता है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, इसके बारे में हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी बात कर चुके हैं काफ़ी कुछ। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अभाज्य गुणनखंड से पहले हमने अभाज्य संख्याएं देखी थी। क्या देखी थी, अभाज्य संख्याएं। अब जो है आपके पास में अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, ध्यान समझिएगा बात को। अभाज्य गुणनखंड का ये मतलब है, जैसे कि मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा आपके सामने करूँ, तो जो आपने भाग विधि से हम लोग करते हैं अभाज्य गुणनखंड, क्या करते हैं, जैसे कि 8 का क्या गुणनखंड होगा, तो आप लोग क्या करोगे 2 के पाड़े से देखोगे, कब 2 चौक 8, फिर क्या देखा आपने 2 दूनी 4, फिर क्या देखा 2 एकम 2। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास में 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 की घात 3 क्या आ गया, 2 की घात 3 जो है यहाँ पर ये क्या आपका अभाज्य गुणनखंड है। ध्यान समझिएगा, ये आपने गुणनखंड ऐसे निकाला तो आपका ये गुणनखंड है, नॉर्मल गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब आपके पास में भाग विधि से आपको जाना पड़ेगा। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 ये जो है आपके पास में क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। अब जैसे आपसे कहता है कि भाई 12 के अभाज्य गुणनखंड, तो क्या करोगे आप लोग 2 के पाड़े से, कहाँ से 2 के पाड़े से 2 छंग 12, 2 के पाड़े से 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो यहाँ से अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड आपका। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, अभाज्य गुणनखंड की। ठीक है, उसी टाइप से अगर आपसे कहता है, क्या कहता है कि भाई 36 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो, 36 का, तो 36 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 के पाड़े से 18 बार, 2 एकम 2 और 2 के पाड़े से 9 बार, फिर 3 के पाड़े से 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो जब 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 लिखते हो तो आपके पास में कितना आता है 36, 3 तिया 9, 18 और 36 आ रहा है। या फिर आप लोग लिखोगे 2 की घात कितनी है 1 और 2, तो 2 की घात 2 इंटू में यहाँ पर 3 कितनी बार है 2 बार है, 3 की घात 2, 2 की घात 2 और 2 की घात 3 की घात 2। तो ये क्या है आपके पास में अभाज्य गुणनखंड है। ये क्या है आपके पास में अभाज्य गुणनखंड। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो, मैं क्या कह रहा हूँ। दोनों को मैं एक ही साथ में लेकर के चल रहा हूँ ताकि आपको गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में अंतर समझ में आ जाए। गुणनखंड का मतलब कि आप उसको कितने टुकड़े कर सकते हो, है ना। गुणनखंड का मतलब क्या है, आप उस संख्या के कितने टुकड़े कर सकते हो। जैसे कि आपको कहा भाई 8 का गुणनखंड, ध्यान समझिएगा, वापस रिपीट करता हूँ। 8 का गुणनखंड तो 1 इंटू 8 कर सकते हैं आप लोग, 2 इंटू 4 भी कर सकते हैं, और कुछ नहीं हो सकता इसको। मतलब 8 के गुणनखंड क्या होगा 1 2 4 और 8, 1 2 4 8, ठीक है 8 के गुणनखंड। अब 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 8 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि 8 में आपका 2 का भाग जाएगा तो 4 बार, फिर 4 में 2 का भाग 2 बार और 2 में 1 बार। तो आपके पास में 2 इंटू 2 4, 4 2 8, तो ये जो आपके पास में है वो अभाज्य गुणनखंड है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, 12 का गुणनखंड। पहली बात गुणनखंड की बात करेंगे तो 12 को मैं 1 इंटू 12 यानी कि 12 आएगा, 2 इंटू 6 लिखूंगा तब भी 12 आएगा, फिर 3 इंटू 4 लिखूंगा तब भी 12 आएगा। यानी कि मेरे पास में गुणनखंड कितने हो गए, तो 1 2 3 4 और 6 हो गए गुणनखंड। ठीक है, तो अब उसके बाद में मैं अभाज्य गुणनखंड निकाल रहा हूँ। अभाज्य का मतलब देखो थोड़ा सा अंतर है। क्या किया मैंने, 12 में भाग विधि होती है, 2 का पहाड़ा 6 बार बोलूँगा, फिर 2 का पहाड़ा फिर 3 बार, और 2 इंटू 2 4, 4 तिया 12। तो ये आपके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, और उसी टाइप से इस वाले को हम लोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी, गुणनखंड क्या होता है और अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। ठीक है, अब तक जो क्वेश्चन आए हैं वो इनके ऊपर बेस्ड है। अब थोड़ा सा लेवल अगर बढ़ता है तो किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं।
ठीक है। तो कुछ फॉर्मूला मुझे आपको कुछ चीज़ें आपको यहाँ दिलानी है, याद दिलानी है, बतानी है, तो हम लोग उस चीज़ को देखते हैं और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर है बात? तो अब हम लोग बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे कि किस प्रकार से हमारे पास में जो गुणनखंड जो आते हैं, अब तक जो क्वेश्चन है इसके ऊपर आ चुका है, लेकिन अब जो क्वेश्चन का अगर मान लो लेवल बढ़ता है, एग्जाम का लेवल बढ़ता है, तो वो आपसे क्या पूछेगा, ठीक है। तो वो ये पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, ध्यान से देखिएगा। एक तो पहला क्या पूछेगा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, एक तो ये बात पूछ सकता है। दूसरी बात क्या पूछ सकता है आपको, डायरेक्टली गुणनखंडों की संख्या पूछ सकता है। और तीसरा पॉइंट आपसे क्या पूछ सकता है, गुणनखंडों का योगफल। ये अब तक आया नहीं है, ये अब तक आया नहीं है, लेकिन अगर आता है तो आप लोग किस प्रकार से सॉल्व करोगे, क्योंकि देखिए 2017-18 में जो था वो लेवल बढ़ कर के आया था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस बार भी लेवल आपके पास में बढ़ के आएगा, ठीक है। दुआ ये कर रहा हूँ कि नहीं आए, लेकिन हो सकता है, क्योंकि देखो कंपटीशन बढ़ रहा है तो लेवल बढ़ेगा, ठीक है। आप उस बात को भी ध्यान रखें। तो हम लोग एक एक के ऊपर बात करते हैं कि पहला क्या है कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या। तो जैसे कि आपने यहाँ पर जो है वो 2 × 2 × 2 किया, तो यहाँ पर कितने आपके पास में गुणनखंड आए हैं, तो गिना 2 × 2 × 2, तो कितने हैं अभाज्य गुणनखंड, तो 2 की घात कितना आपके पास में 3 है, 2 की घात 3 है। तो जो घात है, क्या कह रहा हूँ, जो घात है वही आपके पास में क्या हो जाएगी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो आपके पास में जो घात है ना, जो घात का मतलब क्या है, पावर, तो कितना है, ध्यान से देखिएगा। इस वाले में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, अब मैं डायरेक्टली पहला नंबर लिख करके बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा कि पहला का मतलब क्या है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या का मतलब क्या है, उसका घात चाहिए हमको। तो यहाँ सिर्फ एक ही है क्या, 2, और उसकी घात कितनी है 3। तो कितने अभाज्य गुणनखंड आगे जाएंगे, आपके पास में 3 आ जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक बात को यहाँ थोड़ा सा क्लियरली, मैं इसको इसलिए नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि आप वो कन्फ्यूज हो जाओगे फिर बाद में नई तरह से लिखूंगा, तो है ना। तो 2, 1, 2 और 3, तो जितने गुणनखंड बनेंगे वो डायरेक्टली आप लोग क्या कर लो, घात जो होगी वो उसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड। सेकेंड बात करें गुणनखंड की संख्या, सिर्फ गुणनखंड, तो आप लोग क्या करोगे, घात प्लस में 1 कर लोगे। क्या करोगे, घात प्लस में 1 करोगे। तो आपके पास में जैसे कि 8 के कितने गुणनखंड है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग ये नहीं करते हो, ये नहीं भी करते हो तो भी चलेगा, आप डायरेक्ट से देखो 8 के कितने गुणनखंड, तो 8 में आपने भाग लगाया तो भाई आपके पास में कितना आ गया था, 2 की घात 3 आ गया। क्या मेरी बात को आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कितना है, 2 की घात 3 है, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड 3 हो गए, लेकिन गुणनखंड कुल कितने गुणनखंड है, तो आपको क्या करना है, घात में 1 जोड़ना है। तो घात में 1 जैसे जोड़ा तो 3 में 1 जोड़ा, तो आपके पास में कितने गुणनखंड है, 4 गुणनखंड आएंगे। तो ध्यान से देखो, अब 4 गुणनखंड कहाँ है, मैं प्रूफ बताता हूँ आपको, 1, 2, 3, 4, ये गुणनखंड की तो बात कर रहे थे हम। तो डायरेक्टली आपसे प्रश्न पूछता है भाई कितने गुणनखंड आएंगे, तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये तो छोटी संख्या है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या तो आप लोग नहीं कर पाओगे ना। तो डायरेक्टली आप लोग क्या देखोगे, यहाँ पर घात देखोगे, कितना, 2 की घात 3 है, तो घात में क्या करोगे, 1 जोड़ दोगे, तो वहाँ पर डायरेक्टली आपके पास में क्या आ जाएगा, गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं, क्या आ जाएगी आपके पास में, गुणनखंडों की संख्या। अगली बात करें गुणनखंडों का योग, तो आपको क्या करना है, संख्या है ना, संख्या जो भी है, संख्या के गुणनखंडों को, गुणनखंड को यानी कि अभाज्य, ठीक है, गुणनखंड कौन सा, संख्या के अभाज्य गुणनखंड को घात 0 से जोड़ना। क्या करोगे, घात 0 से, कैसे, जैसे कि आपके पास में 2 की घात कितना है, 3 है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कितना है, अगर आप लोग इसको नहीं पढ़ोगे, इस वाले को नहीं पढ़ोगे, तो भी मैं वही आंसर लाके बताऊंगा आपको किस प्रकार से आता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ टोटल कितना, एक बार यहाँ देख लीजिएगा, टोटल कितना, 1, 2, 4, 8, तो 8 में 4 जोड़ो तो 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया आपके पास में, 12 और 2 14 और 1 15, टोटल कितना हो रहा है आपके पास में, 15 हो रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, इस 15 को मैं यहाँ से आपको इससे ला के बताऊँगा, कहाँ से, इससे, 2 की घात कितना है, 3 है,
तो हमको क्या करना है, गुणनखंड को घात 0 से जोड़ना होगा, यानी कि 2 की घात 0 प्लस में 2 की घात 1 प्लस में 2 की घात 2 प्लस में 2 की घात 3। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? उससे क्या हो जाएगा, 2 की घात 0 का मतलब, ध्यान से देखिएगा, 2 की घात 0 का मतलब 1 प्लस में 2 की घात 1 का मतलब 2 प्लस में 2 की घात 2 का मतलब 3 और 2 की घात 3 का मतलब है आपके पास में, सॉरी 2 की घात 2 का मतलब कितना है 4 प्लस में 2 की घात 3 का मतलब है आपके पास में 8। 2 की घात 3 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो गया 8 हो गया। कितना हो गया 8। जब आप इनको जोड़ोगे तो ये क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। मैंने यहाँ से लिखा है नहीं, मैंने कहाँ से लिखा, यहाँ से। आपको जो भी संख्या दी गई है उसका गुणनखंड निकालने के बाद उसको घात के रूप में लिख दो और उसके बाद में क्या करो 0 से जोड़ो। कहाँ से 0 से, तो आपको सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो, हाँ या ना? चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपके पास में समझ में आ जाएगा। अगर आपको नहीं आ रहा समझ में, कोई नहीं, एक नहीं आया कोई बात नहीं, अगले पे ट्राई करो, तब भी समझ में नहीं आया फिर अगले पे जाएंगे। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगले को हम लोग देखते हैं। इसको मैं अब हटा रहा हूँ, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि 12 में कितने अभाज्य गुणनखंड है, 12 के कितने अभाज्य गुणनखंड है आपको दिख गया क्या? यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कितने हैं वैसे, 2 इंटू 2 इंटू 3, वैसे कितने हैं 3 है, लेकिन हम लोग इसको इस टाइप से भी तो लिख सकते हैं, 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 1, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। 2 की घात 2 यानी कि 4 और 3 की घात 1 लिख सकते हैं। मैंने क्या बोला कि बात वही है, क्या करना है आपको, अभाज्य गुणनखंड अगर निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं तो आपके पास में घात आनी चाहिए। तो घात कितनी है ध्यान से देखो, 12 में, 12 के लिए ध्यान से देखो, हम लोग 12 की बात कर रहे हैं और 12 में 2 की घात कितनी है 2, यानी कि 2 प्लस में आपके पास में 3 की घात कितनी 1, तो 2 और 1 3, तो आपके पास में कितने गुणनखंड आ रहे हैं 1 2 3, ये तीनों के तीनों क्या है अभाज्य गुणनखंड है। अब आपको क्या करना है, गुणनखंड निकालने हैं। क्या करना है, गुणनखंड निकालने हैं। तो गुणनखंड कैसे निकालते हो, हमने कहा क्या बोला कि घात प्लस में 1 करना होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा 2 की घात कितना है, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ कितना है 2 की घात 2 है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? 2 की घात कितना है 2, तो हम क्या करें 2 प्लस में 1 इंटू 3 की घात कितना है 1, तो 1 प्लस में 1, यही तो बोला था, क्या बोला था, घात प्लस 1 करना है। अब जितने हैं वो तो गुणा करना पड़ेगा आपको, तो 2 और 1 3, 3 इंटू 1 प्लस 1 2, तो कितना हो गया 6। क्या 6 है आपके पास में? ध्यान से देखिएगा यहाँ पर आपके पास में कितने आ रहे हैं, थोड़ा सा क्लियरली यहाँ पर देख लीजिएगा, 1 2 3 4 और 5, कौन सी संख्या आपके पास में रह गई है ये देखना होगा, कौन सी संख्या आपके पास में रह गई। 1 2 3 4 5, हाँ एक संख्या रह गई है, कौन सी 12 रह गई है। कौन सी रह गई है ध्यान से देखिएगा, क्रॉस चेक कर सकते हैं हम लोग, क्रॉस चेक इसको कर सकते हैं। हमारे पास में क्या रह गई थी 12 रह गई थी, सॉरी यहाँ पर लिखना मैं भूल रहा था, क्या रह गया था हमारे पास में 12। तो आपके पास में कितनी संख्याएं हैं 6, ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 और 6 संख्याएं। कितनी संख्याएं हैं 6 संख्याएं। अब नेक्स्ट क्या है आपके पास में, अगला देखो, तीसरी बात क्या है कि गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग अगर आप इनको जोड़ते हो तो कितना आएगा हमको नहीं पता, हमको नहीं पता का मतलब ये है कि जोड़ा नहीं ना अभी, तो 12 और 6 18, 18 18 और 4 22, 22 22 और 3 25, 25 और 2 25 और 2 27, और आपके पास में कितना है 28 आएगा। कितना आएगा 28 आएगा आपको। लेकिन आपको उस तरीके से नहीं जाना है, आपको उस तरीके से तो नहीं जाना है, आपको तो यहीं से निकालना है। तो आप लोग क्या करोगे, 2 की घात कितना है ध्यान से देखिएगा, 2 की घात कितना है 2 है, तो आप लोग इस टाइप से लिखोगे, क्या लिखोगे 2 की घात, ध्यान से देखिएगा 0 प्लस में 2 की घात 1 प्लस में 2 की घात 2 इंटू फिर कितना 3 की घात 1 है, तो 3 की घात 0 प्लस में 3 की घात 1।
तो जब आप इसको जोड़ोगे या सोल्व करोगे, पहले 2 की घात 0 का मतलब 2 की घात 0 का मतलब 1 प्लस में 2 की घात 1 का मतलब 2 की घात 1 का मतलब 2 प्लस में 2 की घात 2 का मतलब 4 इंटू, ध्यान से देखिएगा, 3 की घात 0 का मतलब 1 और 3 की घात 1 का मतलब 3। तो आप इसको और सोल्व करोगे तो 4 और 2 6 और 1 7, कितना 7 इंटू 3 और 1 4, तो कितना आएगा आपका 28 ही आ रहा है। क्या 28 आ रहा है? हमने जोड़ा था यहाँ पर कितना आया था आपका 28 ही आया था, 28 आया था। ठीक है, तो आपको इस विधि पे जाना ही नहीं है, ये जो है आपको जाना ही नहीं। आप लोग उसको क्या करोगे, सीधा अभाज्य गुणनखंड निकालोगे। क्या कह रहा हूँ मैं, सीधा अभाज्य गुणनखंड निकालोगे और उसके बाद में क्या कर लोगे, जो फॉर्मूला मैंने बताया यहाँ से आप लोग इसको सोल्व कर पाओगे। जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया वहाँ से क्या कर पाओगे, आप लोग इसको बिल्कुल सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए हम लोग एक और एग्जाम्पल जो हमने 36 का लिया था, किसका लिया था हमने 36 का लिया था, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं कि किस प्रकार से उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, इसको अच्छे समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर क्वेश्चन काफ़ी आए हुए हैं, है ना। तो इस चीज़ को गुणनखंड को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं एक बार, फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, जैसे कि मैंने लिखा था, कौन सा लिखा था 36 के बारे में, है ना। तो 36 के प्रश्न क्या हुआ, एक संख्या 36 आपको दे दी और पूछ लिया, क्या पूछा पहला कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछ सकता है, पहली बात। दूसरा क्या, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंड की संख्या। एक और बात क्या पूछ सकता है आपको, गुणनखंडों का योगफल, गुणनखंडों का योग। ये 3 बातें पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है कि भाई 36 आपको कोई क्वेश्चन दे दिया कि 36 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो या गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो अगर आप लोगों को डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है कि 36 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, पहली बात हम लोग सिर्फ अभाज्य गुणनखंड की बात करें, संख्या की बात नहीं कर रहे, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होंगे, उसके लिए आप लोग क्या करोगे, ध्यान से देखिएगा। 36 को भाग विधि सोल्व करोगे, 2 के पाड़े से 2 एकम 2 और 2 8 16 18, 2 के पाड़े से 2 9 18, फिर 3 के पाड़े से, है ना, फिर 3 के पाड़े से 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो आपके पास में ये जो आया, क्या आया कि 2 × 2 × 3 × 3, ये अभाज्य गुणनखंड है। या फिर इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 × 2 यानी कि 2 की घात 2 × 3 की घात 1 और 2, ये लिख सकते हैं। तो एग्जैक्ट अभाज्य गुणनखंड आपके पास में ये है। अब आपसे प्रश्न क्या पूछ सकता है, अभाज्य गुणनखंड होगा तो सिर्फ आपको ये पास में ये या फिर ये, दोनों में से कोई भी ऑप्शन देगा वो कर सकते हो। अब आगे प्रश्न क्या पूछ सकता है, ध्यान से देखिएगा। अब तक सिर्फ यहीं तक क्वेश्चन आया हुआ, हम लोग बात करेंगे अभी क्वेश्चन के ऊपर, अब तक यहीं तक आया, लेकिन इससे आगे भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, क्या पूछ सकता है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो कितनी है, 1 2 3 4, कितनी है 4, यानी कि अगर ये 4 आप नहीं गिनो तो 2 की घात कितनी है 2 और 3 की घात कितनी है 2। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालनी तो आपको क्या करना पड़ेगा, घातों का योग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घातों का योग, यानी कि सम ऑफ पावर। कितना, 2 की घात कितनी है 2, यानी कि 2 प्लस में 3 की घात कितनी है 2, तो 4। क्या 4 है आपके पास में, 1 2 3 4, हाँ बिल्कुल है। नेक्स्ट बात क्या कि गुणनखंडों की संख्या। अब देखो ध्यान से, अगर आप इसमें गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालोगे बिना जो गुणनखंड वाली विधि का याद तरीका लगाए हुए। ठीक है, एक बार गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं वो मैं आपको वापस से दिला दूँ याद, कि 1 × 36 तब 36 होंगे, 2 × 18 तब 36 होगा, 3 × 12 तब 36 होगा, 4 × 9 तब जा कर के 36 होगा, और 6 × 6 तब जा कर के 36 होगा। तो कुल गुणनखंड कितने हो गए, 1 2 3 4 6 और 9 12 18 और
36, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कुल कितने गुणनखंड है? ध्यान से देखिएगा, आपको इस विधि का यूज़ ही नहीं करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, इस विधि का यूज़ ही नहीं करना है, आपको सिर्फ यहीं से आपके पास में काम हो जाएगा। ये मैंने आपको प्रूफ दिया है। कितने हो रहे हैं यहाँ पर? 9 गुणनखंड आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 9। अब मैं आपको 9 ला करके यहाँ बताऊँगा। किस प्रकार से बताऊँगा? ध्यान से देखिएगा कि 2 की घात कितनी है? 2 है। तो मैंने क्या बोला था, घात में आपको 1 जोड़ना है। क्या कर देना है? घात में 1 जोड़ लो। तो 2 की घात कितनी है? 2। तो 2 में 1 जोड़ा, 2 + 1 3 हो गया। नेक्स्ट गुणा है, ये गुणे का निशान है तो गुणा। 3 की घात कितना है? 2। तो 2 में 1 और जोड़ लिया, तो ये 2 + 1 3। ध्यान से देखिएगा, 2 + 1 3 × 2 + 1 3, तो कितना आ गया आपका? 9। बिना इसको सॉल्व किए आपके पास में 9 आ जाएगा। अगली बात क्या है? जब आप 1 2 3 4 6 9 12 8 और 36 को जोड़ोगे तो कितना आएगा वो पूछ रहा है, यानी कि गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था कि जो भी आपको गुणनखंड दिए गए हैं उनकी घात को 0 से लिखना है। तो 2 की घात कितना है? 2 है। तो आप लोग क्या लिखोगे? 2 की घात 0 प्लस में 2 की घात 1 प्लस में 2 की घात 2 इनटू 3 की घात कितना है? तो आप कहोगे 3 की घात 2 है, तो 3 की घात 0 प्लस में 3 की घात 1 प्लस में 3 की घात 2। जब आप इसको सोल्व करोगे, क्या करोगे? जब आप इसको सोल्व करोगे तो 2 की घात 0 का मतलब कितना होगा? 1 प्लस में 2 की घात 1 का मतलब कितना होगा? 2। 2 की घात 2 का मतलब 4 इनटू 3 की घात 0 का मतलब 1, 3 की घात 1 का मतलब 3 और 3 की घात 2 का मतलब 9। जब आप इनको जोड़ करके गुणा करोगे, क्या करोगे? इनको जोड़ करके गुणा करोगे तो आपका टोटल वो आ जाएगा। कैसे? 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 इनटू 9 और 3, 9 और 3 12, 12 और 1 13, तो आपके पास में 91 आंसर है। गुणनखंडों का योगफल कितना होगा? तो 91। अगर आप लोग इनको जोड़ोगे, देखो यहाँ तक तो संख्या ठीक है, छोटी है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी तो आपके पास में जोड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि 420 दे दिया, 720 दे दिया और बहुत बड़ी संख्या दे दी, तो फिर आपके पास में बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर कौन से तरीके पे जाओगे आप लोग? इस तरीके पे आपको जाना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये हमारा जो तरीका था वो गुणनखंड के बारे में था। किसके बारे में? गुणनखंड के बारे में था। अब हम लोग बात करेंगे कि भाई इसके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं। क्या बात करेंगे? कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक। तो देखिए ध्यान से, हमारे पास में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी बात हम लोग करते हैं। चलो, तो हम अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए हैं। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास में एक क्वेश्चन आया हुआ है 1 मिनट, हाँ 2014 में आया हुआ है। 720 के अभाज्य गुणनखंड है ना, 2014 लेवल 1 में आया हुआ है। 720 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, और ऐसा करके इन्होंने क्या कर दिया? ऑप्शन दे दिया। क्या दिया है? ऑप्शन दिया। अभी मैं ऑप्शन के ऊपर बात नहीं करता हूँ, कोई मतलब नहीं है, वो ऑप्शन आप लोग डायरेक्टली देख सकते हो। ठीक है, कब? जब आपको सोल्व करना आता हो। तो इसने कहा कि अभाज्य गुणनखंड कौन से होंगे, तो आपके पास में 720, और आप लोग क्या करोगे? 2 के पाड़े से 2 दिया 6, 2 6 12 0, फिर 2 के पाड़े से 2 एकम 2 8 और 0, फिर 2 के पाड़े से 2 9 18 0, फिर 2 के पाड़े से, है ना, 2 के पाड़े से कितनी बार? 45 दूनी 90। बात समझ रहे हो? जब तक 2 का भाग जाए, ठीक है। अब 3 का भाग 15 बार, फिर 3 का भाग 5 बार और 3 का भाग 1 बार, सॉरी, है ना, 5 का भाग 1 बार। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास में क्या आ गया? अभाज्य गुणनखंड। तो आप लोग कहोगे 2 × 2 × 2 × 2। 2 जो है वो कितनी बार? 1 2 3 4, उसके बाद में 3 जो है वो 3 × 3 × क्या है? 5। ठीक है, ये आपको दे दिया। तो ऑप्शन देखो ध्यान से, एक तो ये मिल जाएगा, फिर क्या करेगा ऑप्शन में? देखो ध्यान से, पहला ऑप्शन यही दे दिया A,
बी में क्या कर दिया उसने 2 लिख करके बाद में लिख दिया 3 × 5, तो यहाँ पर क्या 2 कम पड़ गया है। सी में क्या करेगा, कुछ और ऑप्शन लिख देगा, मतलब इसके जैसा कुछ बढ़ा करके घटा करके, ठीक है। तो आपको ऑप्शन के ऊपर पहले नहीं जाना है, पहले आपको क्वेश्चन को देख लेना है कि भाई क्या आ रहा है, फिर बाद में ऑप्शन से क्या कर लेना, आपको मैच करा लेना। क्या करना है, मैच कर देना भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो वैसे इसका ऑप्शन जो आपका डी सही था उस टाइम पे, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या है, अभाज्य गुणनखंड के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अब जो है वो नहीं आएंगे। आप लोग थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा और इस वाला तरीके को, ये जो कुछ भी पूछा गया है वो अच्छे से कर लेना। क्या कह रहा हूँ मैं, अच्छे से कर लेना। तो अगर आप लोग इसको और घात के रूप में लिखना चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 की घात कितनी है, 4, ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा है, 3 की घात कितना है, 3 की घात 2 और 5 की घात 1। तो डायरेक्टली इस प्रश्न को हम लोग सोल्व कर सकते हैं, वैसा आया नहीं है, लेकिन घातों का अपना अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो आप लोग क्या कहोगे, अभाज्य गुणनखंड यानी कि 4, 2 और 1, तो कितने हो गए 7, 4, 2 और 1, तो अभाज्य गुणनखंड 7 होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि आपके पास में कुल कितने गुणनखंड होंगे, 720 के कितने गुणनखंड होंगे। इतना आसान नहीं है अब, लेकिन एक तरीका है हमारे पास में। क्या करो, जो घातें दी गई उसमें एक एक जोड़ते जाओ। तो 4 + 1 × 2 + 1 × 1 + 1, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, 4 और 1 5, क्या हो गया 5 × 2 और 1 3 और 1 और 1 2, ठीक है। गुणा करोगे तो 5 × 15, 15 दूनी 30, तो कितने गुणनखंड आएंगे, 30 गुणनखंड। अब बताइए क्या 720 को आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। वो डायरेक्टली आपसे पूछेगा कितने गुणनखंड होंगे, तो आप लोग यहीं से निकाल सकते हो कितने, 30 गुणनखंड होंगे। अब नेक्स्ट जो का गुणनखंड जो होंगे उनका योगफल क्या होगा, गुणनखंड जो होंगे उनका योगफल क्या होगा, तो आप ध्यान से देखिएगा, योगफल भी हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। 30 गुणनखंड, ध्यान से देखिएगा, 30 टुकड़े होंगे और 30 टुकड़ों को हम लोग जोड़ करके भी बता देंगे। कौन सा तरीके से, हमारा जो तरीका है उससे। 2 की घात कितनी है, 4 है, तो आप लोग क्या लिखें, 2 की घात 4 है तो 2 की घात 0 प्लस में 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3 और 2 की घात 4। आगे बढ़ेंगे हम लोग। इनटू में क्या है आपके पास में, ध्यान से देखिएगा, 3 की घात 2 है तो 3 की घात 0 प्लस में 3 की घात 1 और 3 की घात 2 इनटू नेक्स्ट क्या है आपके पास में, 5 की घात 1 है तो 5 की घात 0 प्लस में 5 की घात 1। जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपके पास में 2 की घात 0 का मतलब 1, 2 की घात 1 का मतलब 2, 2 की घात 2 का मतलब 4, 2 की घात 3 का मतलब 8 और 2 की घात 4 का मतलब 16, ठीक है। आपको 30 बार सबको नहीं जोड़ना और ना लिखना है। 3 की घात 0 का मतलब 1, 3 की घात 1 का मतलब 3 और 3 की घात 2 का मतलब 9 इनटू 5 की घात 0 का मतलब 1 और 5 की घात 1 का मतलब 5। तो जब आप इसको लिख करके इसको सोल्व करोगे, ध्यान से देखना, 16 और 8 24, 24 और 4 28, 28 और 2 28 और 2 30, 30 और 1 31। तो यहाँ पर 31 इनटू, ध्यान से देखिएगा, 9 और 3 12, 12 इंटू 12 और 1 13 और 5 और 1 6। ये आप इनका गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा जितना टोटल। देखो 30 संख्याओं को जोड़ने से बेहतर है कि इन कुछ संख्याओं का गुणा कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए, कुछ संख्याओं का गुणा। देखो अब तक आया नहीं है, अब तक यही आया है, लेकिन क्वेश्चन का अगर लेवल बढ़ाता है तो वो पूछ सकता है। क्या करेगा, अगर क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता और जैसे कि अभी न्यूज़ में आ रहा है कि भाई आपके पास में जो बीएड वालों को भी शामिल करेंगे तो फिर आपका लेवल बढ़ेगा ऑटोमेटिक, है ना। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिएगा। तो हमारा गुणनखंड टॉपिक जो था अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड के बारे में ख़त्म है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बात करेंगे, यानी कि लघुत्तम और महत्तम के बारे में बात करेंगे, और वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा। क्या होगा, हमारा लास्ट टॉपिक होगा। और बहुत जल्दी हम लोग इस क्लास को ख़त्म करने के बाद में हम लोग, क्लास का मतलब ये है कि जो टॉपिक जो है ना, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अपने नोट्स खुद बना लें और मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो पीडीएफ में आपको दे दूंगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में शेयर कीजिए जो तैयारी कर रहा है। थैंक यू।
फिर मिलते हैं।